प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए प्रभु ने आज कुछ लोगों को एक अच्छा एक अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसकी आराधना करने के लिए आज प्रभु ने एक कृपा हमारी ओर करने के कारण उसकी आराधना करने के लिए प्रभु ने एक और अवसर हमें दिया। आज विश्वासियों को समझना चाहिए कि हम यहां पर बैठा हुआ हर एक विश्वासी बपतिस्मा लेने के बाद एक एक विश्वासी जब परमेश्वर में बढ़ने के लिए एक मन लगाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है जब तक पिता एक व्यक्ति को आकर्षित नहीं करता, कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। तो आज यदि हम इस जगह पर बैठे हैं, परमेश्वर का बेटा या बेटी बनकर अगर आज हम इस जगह पर बैठे, तो एक चीज समझ लेना, परमेश्वर का प्लान के अंदर, परमेश्वर के उद्धार के अंदर हम रहने के कारण ही आज यहां पर आराधना करने के लिए हमें मौका मिला। पर इस अंतिम दिनों का समय में जब विश्वासी लोग अपना प्रॉमिस में अथवा अपने वाग्दत्त में, परमेश्वर ने हमारे लिए रखा गया हुआ प्लान में हम कदम रखने के लिए, आज शैतान अलग अलग रीति से विश्वासियों के अंदर कार्य करने वाली बातों को आज विश्वासी लोगों को समझना चाहिए। परमेश्वर के लहू से मोल लिया हुआ यहां पर बैठा हुआ विश्वासी लोग, मैं और आप परमेश्वर की उद्धार का बाहर जाने के लिए, परमेश्वर की व्यवस्था से बाहर जाने के लिए शैतान एक एक दिन हमारे विषय में अलग अलग प्लान तैयार कर रहा है। ये कितना लोग को मालूम है? मालूम है कि नहीं? अगर प्रभु ने मेरे और आपका विषय में एक योजना, एक प्लान अगर प्रभु ने तैयार किया है, तो एक चीज विश्वासी लोग आज समझना, शैतान भी हमारा विषय में एक बहुत बड़ा प्लान तैयार कर चुका है। शैतान भी हमारे विषय में परमेश्वर से दूर करने वाली एक एक बातें हमारे जीवन में शैतान भी लिख चुका है। किस तरह प्रभु का नजर में हमें गिराना, किस तरह परमेश्वर की व्यवस्था को उल्लंघन करके विश्वासी लोग अपने क्रिस्तीय जीवन को आगे बढ़ाना, ये तक शैतान ने हमारे लिए लिख चुका है। कलीसिया हफ्ता में एक दिन, ये बुधवार का समय, उपवास और प्रार्थना का साथ यहां पर बैठने का समय में विश्वासी लोग समझना, अंतिम दिनों में बहुत सारी कलीसिया उपवास और प्रार्थना में बैठना बंद कर चुका है। बहुत सारे विश्वासी लोग जो शुरुआत में आत्मा में परमेश्वर के लिए एक आग का समान जो प्रभु के लिए दौड़ते थे, आज उन सभी लोगों की आग बहुत ठंडा हो चुका है। परंतु प्रभु ने इस मिनिस्ट्री को एक प्लान जो पहले से इस मिनिस्ट्री ने तैयार किया, उपवास और प्रार्थना, यह एक विश्वासी का जीवन में होना बहुत जरूरी है। परंतु उपवास और प्रार्थना का महत्व आज विश्वासी लोग अपने जीवन में नहीं समझ रहे। मैं और आप परमेश्वर का प्लान का अंदर है क्या, ये तक हमें पता नहीं। क्या हम सच में प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं क्या, ये भी हमें पता नहीं। ये पता नहीं, इसका मेन कारण क्या मालूम? शैतान ने हमारी आत्मिक आंखों को शैतान ने अंधा कर चुका है। क्या कर चुका है? जोर से बोलो। शैतान इसलिए हमारी आत्मिक आंखों को अंधा कर चुका है क्योंकि शैतान
जानता है कि परमेश्वर का विषय में अथवा परमेश्वर की महिमा के लिए पलाना व्यक्ति को परमेश्वर किस तरह इस्तेमाल करने जा रहा है, वो शैतान को भी अच्छे से पता है। इसलिए शैतान क्या कर रहा है, हमारी आंखों को बांध कर परमेश्वर की ज्योति को, परमेश्वर की तेजस को, परमेश्वर की महिमा को हमारी आत्मिक ना देखने के लिए, आत्मिक आंखें ना देखने के लिए शैतान हमारी आंखों को अंधा कर चुका है। इसलिए पहला तिमोथी 1:18 में तिमोथी एक शब्द वहां पर लिखा है, जल्द से पढ़े। पहला तिमोथी 1:18। हे पुत्र तिमोथियस, हाँ, उन भविष्यवाणी के अनुसार हाँ, जो पहले तेरे विषय में हाँ, की गई थी, हाँ, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार तो उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को हाँ, थामे रहे, हाँ, जिसे दूर करने के कारण हाँ, कितनों का हाँ। विश्वासी रूपी जहाज डूब गया। क्या डूब चुका है? क्या डूब चुका है? जोर से बोलो, आप लोग सब लोग बाइबल खोल के पढ़ा है ना। क्या डूब चुका है? जोर से बोलो, क्योंकि कुछ बहरा लोग बैठे हैं यहां पे। जोर से, जोर से। क्या चीज? पौलुस एक परमेश्वर का दास परमेश्वर की कलीसिया को सताने वाला एक व्यक्ति था, परमेश्वर का दास पौल अथवा पौलुस। उसका नाम पहले क्या था? क्या था? बोलिए, यू आर राइट। विश्वासी लोगों को चेन से बांधकर उनको भयानक रीति से सताने के लिए सौल नामक व्यक्ति, जो सच में पौल है, भयानक रीति से विश्वासी कलीसिया को सताने के लिए अपना बुद्धि को, अपने ज्ञान को इस्तेमाल करने वाला एक व्यक्ति था सौल। क्योंकि परमेश्वर का दास सौल वो सताने के समय में परमेश्वर की आंख उसके ऊपर था, परमेश्वर की नजर सौल के ऊपर था। मेरे जनों को किस तरह तकलीफ दे रहा है, यह नजर भी किसके ऊपर था? बोलो, आप लोग बोलो, ताकि मुझे लगेगा आप लोग सब लोग जाग रहे हैं, क्योंकि विश्वासी लोगों को जागने का समय आ चुका है। मैं एक चीज आप लोगों का हाथ में मैं छोड़ रहा हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक, आप लोगों का कमरे में बैठने का समय में निर्गमन का किताब, कौन सा किताब? कौन सा किताब? कितना लोग मेरा शब्दों को मानने के लिए सच में तैयार है? तैयार है तो हाथ ऊपर करना, नहीं तो नहीं। जितना लोगों ने हाथ ऊपर किया, कमरे में बैठकर, ये परमेश्वर की आत्मा ने जो मुझे याद दिलाया, वो चीज को मैं आप लोगों को आज मैं बोल रहा हूं। आज ये आराधना खत्म होने से पहले एक विशेष प्रार्थना मैं कुछ लोगों के लिए मैं करने जा रहा हूं। इसलिए मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, आप लोग मेरा बात को मानने के लिए तैयार है? सच में तैयार है? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने क्लियरली आज एक बात, मैं आज बहुत मतलब सुबह में मेरा 4 बजे का प्रार्थना होने के बाद एक, आप लोगों ने देखा होगा एक चिकन शॉप में एक मुर्गी का गला काटने का समय, गला काट के वो लोग उसको एक बकेट में या ड्रम में डालते कि नहीं, और वो मुर्गी कैसा फड़फड़ाता है, याद है आपको? सब लोग चिकन खाने वाला लोग हैं। आज मैं फड़फड़ा रहा था परमेश्वर का सामने,
क्योंकि वचन खोलकर कम से कम मैं 5 बजे से लेकर 8, 8:30, 9 बजे तक प्रभु का सामने केवल बाइबल खोल के मैं बैठा हूं प्रभु का सामने और प्रार्थना करो, प्रभु मुझे प्रकाशन दे, तू मुझसे बात कर। क्या बात कर मुझे नहीं मालूम, लेकिन तू मुझसे बात कर। इतना घंटों बैठने के बावजूद भी कुछ एक क्या बोलते हैं ना, एक नियोजना मुझे मिल नहीं रहा था कि आज का प्रचार का विषय में। परंतु फिर भी प्रभु का सामने गिड़गिड़ाने के कारण परमेश्वर ने एक वचन मुझे दिया और उस वचन को पढ़ने का समय में परमेश्वर की आत्मा क्लियरली प्रकट कर रहा था बहुत सारा पुरानी विश्वासियों को मैं अभी पीछे करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? आपका नाम क्या है? संगीता। आज वचन ध्यान से सुनना। परमेश्वर पुराने विश्वासियों से थक चुका। परंतु परमेश्वर आज एक नया अभिषेक, उसकी आत्मा कुछ नया विश्वासियों के अंदर आज प्रभु उंडेलना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का समय आ चुका है तेरा जीवन में रखा गया हुआ उद्देश्य को पूरा करने के लिए। हे नया विश्वासी जो आत्मा में सेंस कर रहे, नहीं प्रभु मुझे आज अभिषेक करने जा रहा है, तेरा विचार सही है, परमेश्वर आज सच में तुझे अभिषेक करने जा रहा है। क्योंकि पुराने विश्वासियों की अभिषेक को प्रभु निकाल चुका है। इसलिए जितना लोगों ने हाथ ऊपर किया, मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूं, घर में जाके आपका सारा काम होने के बाद प्रार्थना पूर्वक निर्गमन का किताब शुरुआत से लेकर पढ़ना शुरू करना। कहां से? शुरुआत से। तभी पता चलेगा मैं और आप नया नियम के अनुसार जिस जगह पर मैं खड़ा है, एक सिक्का को कितना भाग है? कितना भाग? आपने केवल एक सिक्का का भागों को देख चुका है नया नियम का परमेश्वर, लेकिन आज भी पुराना नियम का परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। उस परमेश्वर का डर अगर तेरे जीवन में आना शुरू होगा, एक चीज मैं बोलता हूं, इस व्यवस्था के अंदर छिपा गया हुआ अभिषेक तेरे कमरे में बैठकर गिरना शुरू होगा तेरे ऊपर। यहां जो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक शब्द है। इसलिए पौलुस तिमोथी को लिख रहा है, वो पौलुस जो पहले सौल था, विश्वासियों को सताने वाला सौल, परमेश्वर की प्लान के अनुसार परमेश्वर ने उसको पकड़ा, यही पकड़ा, बस तू अभी बहुत मेरे विश्वासियों को सता चुका है, परंतु मैं तुझे एक अलग लेवल में मैं तुझे चलाना चाहता हूं। मैं तुझे सौल नहीं बल्कि मैं तुझे पौल बनकर मैं तुझे उपयोग करना चाहता हूं। मेरी आत्मा में तेरे ऊपर उंडेलना शुरू होगा, जगह जगह में तू मेरी प्रकाशन बनेगा। वो पौल जो प्रभु का साथ संबंध रहकर परमेश्वर के विश्वास में मजबूत हुआ, वो पौल तिमोथी को कह रहा है, पढ़ो स्लोली। हे पुत्र तिमुथियुस, हे पुत्र तिमोथियुस, उन भविष्यवाणी के अनुसार हाँ, जो पहले तेरे विषय में कही गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। तेरे विषय में क्या कहा था? यह आज्ञा सौंपता हूँ हाँ, कि उनके अनुसार हाँ, तू अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे हाँ, और विश्वास और उसके पहला क्या था शुरुआत में? उन भविष्यवाणी के अनुसार
उस भविष्यवाणी के अनुसार जो पहले तेरे विषय में जो पहले तेरे विषय में फुल स्टॉप किसके अनुसार किसके अनुसार भविष्यवाणी के अनुसार कितना जन को परमेश्वर का दास का द्वारा आपके लिए अभी तक बोला गया हुआ भविष्यवाणी को कितना लोगों को याद है? बस 2 ही जन को, बाकी आप लोगों को किसी को याद नहीं। परमेश्वर के दास का द्वारा प्रभु ने आपसे बात किया वह भविष्यवाणी कितना लोगों को याद है? ठीक है, चलो आप भूल गया रहेगा, पर ये साल का ये चिट्ठी आप लोगों ने उठाया कि नहीं? मैं विश्वास करता हूं सभी लोगों से प्रभु ने उसके अनुसार बात किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास चिट्ठी लेकर आया, एक एक लोगों को वैसा ही वचन था। पाप किया है, पाप का विषय में, मन फिराए का विषय में। ये एक एक चीज परमेश्वर ने एक मामूली पेपर का कागज हमें लगता है, परंतु इसके अंदर लिखा गया और परमेश्वर की भविष्यवाणी वो बहुत भयानक है। उस हर एक वचन को आज विश्वासी लोग याद करना। उसके आगे पौलुस कहता है तू अपने उस भविष्यवाणी को याद कर जो तेरे लिए बोला गया था, आगे कि तू उसके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को समझ को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण हाँ कितनों का विश्वासी रूपी जहाज डूब गया। विश्वासी रूपी जहाज अभी है, हम कलीसिया के अंदर है, हम अन्य भाषा बोलने वाला। ये मत समझना अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति के ऊपर सच में प्रभु का अभिषेक है, नो। मुझे ऐसे भी व्यक्ति लोग मालूम है, इधर दास लोग बोलने वाले अन्य भाषाओं को फोन में रिकॉर्ड करके घर में जाके प्रैक्टिस कर रहे हो अन्य भाषा। ऐसा भी लोग मुझे मालूम है। परंतु तिमोथी को पौलुस क्लियरली बोला है तुझे तेरी अभिषेक को संभालना है, तुझे तेरे विश्वास को संभालना है, ताकि तेरे विश्वास की नैया अगर डूब गया तो तुझे फिर से तेरी भविष्यवाणियों में खड़ा रहने के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए आज हम लोगों को समझना चाहिए केवल कलीसिया का प्रार्थना पर नहीं आप लोगों को डिपेंड होना है, परंतु आप लोगों को डिपेंड होना है आप पर्सनल व्यक्तिगत रूप में एक उपवास और प्रार्थना का साथ प्रभु का साथ में बैठना। क्योंकि नैया में एक लीकेज आ चुका है, तेरे विश्वास का नैया में एक होल आ चुका है, और वो होल जहाज के अंदर वो पानी घुसते 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 आखिर में तेरा सच में डूब जाएगा। परंतु डूबने से पहले कुछ लोगों को आज प्रभु सावधान कर रहा है, क्योंकि समय बहुत निकट आ चुका है। एक चीज मैं बोलूं, मुझे और आपको परमेश्वर की व्यवस्था में खड़ा रहने के लिए अगर मुझे और आपको तकलीफ हो रहा है तो उपवास और प्रार्थना का साथ प्रभु का सामने अगर आप लोग सच में बैठेगा तो अगर आप दानियल की किताब 9-10 जाके आप घर पे पढ़ना, अभी मत पढ़ना। दानियल परमेश्वर का लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए निर्णय जब लिया, क्योंकि परमेश्वर ने एक बोझ दानियल के अंदर डाला था। आज विश्वासी तेरे विश्वासी उस जीवन में मुझे और आपको अगर स्थिर खड़ा रहने नहीं हो रहा,
जानकर भी हम बार बार पाप में गिर रहे हैं, जानकर भी हम बार बार व्यभिचार में गिर रहे हैं, अगर हमें सचमुच प्रभु से चंगा पाना है, अगर आप उपवास और प्रार्थना का साथ प्रभु का सानिध्य में बैठेगा, तो मैं एक चीज में बोलूं, शायद पास्टर बॉस या कोई पास्टर लोग, हम जैसा पास्टर लोग शायद आपका साथ नहीं रहेगा, पर एक चीज बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का श्रेष्ठ दूत गब्रियल को परमेश्वर आपके लिए भेजेगा। फिर भी आप कमजोर पड़ रहे, तो आप निरंतर प्रार्थना कर रहे उपवास में, मेरा परमेश्वर केवल गब्रियल को नहीं, मिखाएल को भी आज्ञा देगा, जा ऐसा मेरा बच्चे के ऊपर, उसको तेरी जरूरत है, और शक्ति प्राप्त करके उसको हर बातों में जय के साथ चलने के लिए तू जाके उसको मदद कर। परमेश्वर गब्रियल को, मिखाएल को, दानियल के लिए भेजा, तो हम हमारे लिए भी परमेश्वर उन श्रेष्ठ दूतों के लिए हमारे लिए भी भेज सकता है। आज विश्वासी उस बातों को समझना बहुत जरूरी है। प्रार्थना का महत्व, आराधना की महत्व, उपवास और प्रार्थना की महत्व विश्वासियों को यह अभी का समय में समझना है। हमें पता नहीं चलेगा कैसा हम परमेश्वर से दूर जा चुका है, हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा, परंतु आज मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का सानिध्य में समर्पण करके फिर से अपने विश्वास की नैया को सिर तरह से उस पानी में अगर हमें आगे बढ़ना है, आज अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना का साथ अपनी नैया को, अपनी विश्वासी नैया को, बोट को, जहाज को सही रीति से उस पानी में आगे बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा की नदी में आगे बढ़ने के लिए आज हम हर एक लोगों को उस पिता के हाथों में समर्पण करना है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज जल्द से जल्द आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह 61, आइज़ाया 61 उसका पहला वचन। यशायाह क्या बोलते 61 को हिंदी में? 61 का पहला। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। पढ़ा आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा? अभी बाइबल को बंद करो कुछ देर के लिए, मैं जल्दी ख़त्म करूँगा, क्योंकि ऑनलाइन चलता है तो ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता, फिर प्रॉब्लम होता है विश्वासियों को ये वीडियो देखने के लिए। बस केवल जो वचन पढ़ रहा है केवल उनको अपना बाइबल पे ध्यान देने दो। हाँ, वो वचन को स्लोली पढ़े। प्रभु यहोवा का आत्मा, यहोवा की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार कर। मतलब टूटा हुआ दिल और बंदियों के लिए, बंधन से जकड़ा हुआ लोगों के लिए, और कैदियों के लिए। 3 चीज, टूटा हुआ दिल, बांध कर रखा गया हुआ अवस्था में, और तीसरा क्या है? कैदी। जेल, बांधा हुआ अवस्था और टूटा हुआ दिल, ये 3 चीज यहां पर लिखा है। मतलब परमेश्वर की आत्मा जब उतरता है, हमें 3 चीज से स्वतंत्र मिलता है। वो चीज है हमारा टूटा हुआ मन से हमें मुक्ति मिलता है। दूसरा, हमारी बंधन से हमें एक छुटकारा मिलता है। तीसरा,
कैदी मतलब शैतान हम एक कैदी को कैद कर कर रखते, क्योंकि उसने कोई गलती किया, कोई जुर्म किया, तभी कैदी को कैद किया जाता है। शैतान उसी अवस्था में हमें कैद कर कर रखा है। तीन चीज, टूटा दिल, बांध कर रखा गया हुआ और कैद कर कर रखा गया हुआ। ये तीन बातों से हमें छुटकारा देने वाली केवल एक चीज है। क्या है? क्या है? क्या है? हाँ, प्रार्थना, वचन और विश्वास। सबसे ज्यादा विश्वास आप लोगों को है, सबसे ज्यादा प्रार्थना भी आप लोग करते हैं, मुझे मालूम है ना। वचन तो पास्टर लोग से ज्यादा आजकल विश्वासियों को मालूम है। वचन पढ़ या प्रार्थना कर, इससे मुझे नहीं लगता टूटा हुआ हृदय को परमेश्वर फिर से जोड़ेगा, अथवा हमें बंधा हुआ हर एक बंधन से हमें मुक्ति मिलेगा। हमें कैद कर कर रखा गया वह सारी शैतानी शक्तियां से हमें छुटकारा मिलेगा, ऐसा नहीं है। परंतु केवल एक ही चीज है जो हमें ये तीन चीजों से छुटकारा दे सकता है। क्या है? क्या है? हाँ हाँ, किसी ने बोला क्या? परमेश्वर की। इसलिए शुरुआत में हमने पढ़ा, जब प्रभु की आत्मा हमारे ऊपर आता है, टूटा हृदय, बांधा हुआ अवस्था, कैदी किया हुआ अवस्था से हमें एक छुटकारा मिलता। एक चीज मैं आप लोगों को आज बोलना चाहता हूं। समझो किचन में काम करते 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 या मेरा हाथ किधर कट गया। क्या कटा मेरा? आपको पता है इस उंगलियों के अंदर भी एक एक बारीकी से एक एक नस होता है। किसको पता है? सबको पता है। मेरा उंगली कट गया, मैं उसको घर पे इलाज, हम लोग घर पे बहुत अच्छा इलाज करते, क्योंकि हम सब लेडीज लोग यहां पर बैठा हुआ सब लोग, हम सब एक डॉक्टर है कि नहीं? है कि नहीं? घर पे नॉर्मल चीज कोई क्या लगाता है? अगर कट गया तो क्या लगाता है? मिर्ची। फिर तो क्या होएगा आपको मैं नहीं बोल सकता। क्या लगाते हैं हम लोग? पर हर कटा हुआ जगह में हल्दी लगाएगा तो चलता है क्या? एक काम करो, घर में जाओ, आप काटो, अच्छा से काटो, गहराई से, और हल्दी डालो। हर चीज हल्दी से ठीक होगा क्या? कटा हुआ चीज। पर अगर मैं, कोई लोग ऐसे जिद पकड़ते ना, मुझे सब कुछ मालूम है। क्या मालूम है? मुझे सब कुछ मालूम है, आयुर्वेद का पढ़ाई कर कर मैं बैठा, ऐसे सबको सोचे। परंतु कटा हुआ जगह पे सही समय पर डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन नहीं लिया, गोली दवा नहीं किया, वो जगह क्या होता है? इन्फेक्शन से होता है, पस आना शुरू होता है। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? क्योंकि आप लोग डॉक्टर है, मैं केवल एक पास्टर है। इन्फेक्शन होगा कि नहीं? और उस इन्फेक्शन में भी मैं हल्दी डाल के काम चला रहा हूं, चलेगा? और वो इन्फेक्शन बढ़ गया, डॉक्टर एक चीज हमको बोलेगा, तेरा उंगली हल्दी नहीं काम करता। हमारा बुद्धि से आज शैतान चतुराई से बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर एक घाव कर चुका है। उनका हृदय में क्या कर चुका है? घाव।
पर हमें पता नहीं आगे चल के ये घाव इतना बढ़ सकता है कि मैं परमेश्वर का राज्य से अलग हो सकता हूं मैं। वो घाव यानी कि हमें किसी का विषय में गुस्सा होगा, हमें किसी का विषय में क्रोध होगा, हमें किसी का विषय में जलन होगा, किसी की आशीष को देखकर हमें जलन होता है, किसी की अच्छाई बातों को देखकर हमें जलन होता है। ये सब कुछ एक क्या है? एक क्या है? बोलिए, सही बोल रहे हैं आप लोग। एक घाव है। और ये घाव को हमारे हृदय में, आत्मिक बातों में, हमारे हृदय में हुआ घाव को हम केवल हल्दी लगाने के लिए कोशिश किया तो काम नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? पर हमें उस घाव को दूर करने के लिए हमें आज किसकी सहायता की जरूरत है? किसकी? जोर से। हमारा दिल में घाव रखकर कितना भी अन्य भाषा बोलेगा तो सोचना नहीं कि परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है या परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर है। जैसा जैसा विश्वासी आगे बढ़ रहा है, शैतान चतुराई से घाव को करते करते आ रहा है। आज परमेश्वर की आत्मा ने भी मेरे से बात किया, कुछ लोगों को तुझे क्षमा आज करना ही होगा। क्योंकि मुझे कैसा है, एक तो मैं जवान हूं, दूसरा मेरा पापा को किसी ने दुख दिया मुझे बिल्कुल सहन नहीं होता, क्योंकि उनको मैं रोते हुए कभी नहीं देख सकता। परंतु कुछ विश्वासी लोग दास को दुख देने के कारण उनका विषय में एक गुस्सा मेरे अंदर आज तक था सुबह का समय। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने बोला, तेरा बाप का गला काटा तो भी तुझे मेरे लिए उनको क्षमा करना पड़ेगा, तब जाकर तू तेरी वाग्दत्तों में पहुंच सकता है। क्या करना पड़ेगा? मेरे अंदर बहुत गुस्सा था ऐसा लोगों को, ऐसा लग रहा था ना चप्पल मार के उनको चर्च से बाहर निकालूं, इतना तक गुस्सा। लेकिन शायद प्रभु मुझसे प्यार करता है, इसलिए प्रभु चाहता है कि मैं उनको क्षमा करूं ताकि मैं प्रभु की अभिषेक में आज आके खड़ा हो जाऊं। मैं प्रभु का सामने आज समर्पण किया। प्रभु ने तू समर्पण कर, तू उनको क्षमा कर, बाकी का मैं कैसा काम करता हूं तू देख। नहीं तो एक मरा हुआ मक्खी क्या करता है? सारी तेल को खराब कर देता है। मैं एक किसी को माफ नहीं किया, मेरी अभिषेक नाश होना शुरू होगा। और यही शैतान चाहता है। हमारे दिल में, हमारे हृदय में घाव होने के कारण क्षमा करने के लिए हमें बहुत तकलीफ होता है कि नहीं? सच में होता है। हमारा गुस्सा पर हमें एक नियंत्रण नहीं होता। पिछले दिनों में इस कलीसिया की एक सिस्टर अश्विनी, उनका वीडियो मैंने व्हाट्सएप में आप लोगों को भेजा था। पास्टर को पुलिस स्टेशन लेके जाने के बाद उनको एक मन फिराया आया, और तभी मैं यहां पर नहीं था, मैं था सातारा में। पर फिर भी आई थिंक ट्यूसडे पुलिस स्टेशन में लेकर गया, फ्राइडे को आके क्षमा मांगने के लिए आया, दास ने क्षमा कर दिया। और उसने कलीसिया का सामने बेशर्म होके भी गवाही दिया। भले कैसा भी होने दे, मैं एक चीज में बोल, कुछ लोगों ने उस पर बहुत अच्छा अच्छा कमेंट भेजा मुझे, पर मैंने उनको कुछ रिप्लाई नहीं दिया। सुपर सुपर, ऐसे ही होना चाहिए उसको, सुपर सुपर।
पर मैं एक चीज में बोलना चाहता हूं, भले उसका जीवन में बहुत कमियां है, परंतु जिस दिन उसने क्षमा मांगा, मेरा परमेश्वर ने उसका हाथ को और कस के पकड़ा है। अब वो उनका निर्णय, मुझे प्रभु का साथ में कैसा रिश्ता रखना है। दास का मन में भी बहुत बड़ा घाव था और हमारा परिवार में तो उससे भी ज्यादा घाव था। उस समय मैं सातारे में था, मुझे कैसा भी लग रहा था मैं जाऊं घर पे कैसे भी करके पहुंचूं। ये सारा चीज के कारण हमारे हृदय में होने वाली घाव को जब तक हम प्रभु के सामने रखकर उस घाव को मिटाने के लिए पिता का सामने जब तक हम समर्पण नहीं करते, हम सोच नहीं सकते प्रभु की आत्मा हमारा ऊपर उतरेगा कर हम सोच नहीं सकते। इसलिए शैतान एक बहुत भयानक अंधापन विश्वासी लोगों का मनों के अंदर डालकर चतुराई से परमेश्वर की आत्मा से दूर करने के लिए इस कलीसिया के अंदर शैतान का काम शुरू हो चुका है। इसलिए जो हुआ घाव को मिटाने के लिए हमें हमारा शक्ति से नहीं होगा, क्योंकि क्षमा करना एक बहुत दर्द की बात है। पर किससे हो सकता है? किससे हो सकता है? परमेश्वर की आत्मा से। क्षमा ये एक बहुत बड़ा रोल विश्वासी जीवन में इन दिनों में चल रहा है। क्षमा बहुत एक बड़ा चीज है वो, क्योंकि हमारे हृदय में हुआ घाव के कारण क्षमा करने के लिए हमें बहुत तकलीफ होता है। लेकिन ऐसी घाव हम बढ़ाते रहेगा, उसको इन्फेक्शन अगर हमारा घाव में हो गया, हमारा क्रिस्तीय जीवन मर जाता है, शैतान हमारा कंट्रोल लेना शुरू होता है, परमेश्वर की योजना से हम अलग हो जाता है, हम अपने आप का जिंदगी जीना शुरू होता है उस घाव के कारण। परंतु आज मैं बोलना चाहता हूं, हे विश्वासी है, अगर तेरा मन में किसी का विषय में घाव है तो आज उस घाव को प्रभु के सामने रख, क्योंकि परमेश्वर आने वाला नित्यता के लिए तेरे घाव को मिटाने के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा को तेरे ऊपर आज उंडेलना चाहता है। बहुत भयानक चीज है यह क्षमा करना। अन्य जाति ने हमें मारा, क्षमा करना बहुत आसान है क्योंकि वो लोग प्रभु को नहीं जानते। पर इन दिनों में उल्टा हो चुका है। कलीसिया के अंदर रहने वाला विश्वासी एक दूसरे को घाव दे रहे हैं, परंतु उस घाव के कारण हमें माफ करने के लिए भी दिक्कत हो रहा है, और उस माफी ना करने के कारण हमारा घाव बढ़ते बढ़ते जा रहा है। आखिर में इन्फेक्शन होकर हम क्रिस्तीय जीवन में एक मरण की अवस्था हम अनुभव करना शुरू होगा। तो इस यशायाह को प्रभु ने दिया हुआ उस प्रकाशन से, यशायाह 61 का पहला में लिखा, परमेश्वर की आत्मा उतरता है टूटा हुआ दिल को, टूटा हुआ हृदय को। सबसे पहला उसकी आत्मा आकर क्या करना शुरू होता है? क्या करना शुरू होता है? क्या करना शुरू होता है? जोड़ना। कुछ परिवार को परमेश्वर जोड़ने जा रहा है, कुछ रिश्ता को प्रभु जोड़ने जा रहा है। क्या नाम है? रूबी, राइट? रिश्ता जुड़ना है कि नहीं? जोड़ने जा रहा है, क्योंकि आत्मा का काम शुरू हो चुका है।
कुछ बंधन से जकड़ा हुआ लोगों को प्रभु की आत्मा आज मुक्त करने जा रहा है। शैतान की चालों में फंसा हुआ कुछ विश्वासियों को, कैद किया हुआ विश्वासियों को आज परमेश्वर की आत्मा उनकी जंजीरों को तोड़ने जा रहा है। परमेश्वर की आत्मा की शक्ति कुछ अचंभा रीति से इस वक्त इस जगह में काम करना शुरू करने के लिए प्रभु ने इच्छा रख चुका है। अगर विश्वास है तो तेरी टूटापन को, तेरी बंधन को, तेरी कैद की अवस्था को इसी वक्त प्रार्थना करना शुरू कर। आत्मा ये प्रार्थना भवन के अंदर उतर चुका है। रिश्ता को प्रभु जोड़ने जा रहा है। जिस बीमारी के कारण तुझे बंधा हुआ अवस्था में लग रहा है, आज परमेश्वर की आत्मा तेरी बीमार के अंदर परमेश्वर की आत्मा कार्य कर रहा है। कैद किया हुआ विश्वासी, हे कैद हुआ विश्वासी, आज विश्वास कर। शैतान ने इतना सालों से तेरी पीढ़ी को तुझे कैद कर चुका है, परंतु आज आत्मा उस कैद से तुझे बाहर निकालने के लिए यह प्रार्थना भवन में परमेश्वर की आत्मा उतर चुका है। कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा इन दिनों में भयानक रीति से उतरने जा रहा है। यदि तूने परमेश्वर की बातों को मानकर अगर आज तेरा रिश्ता जुड़ना शुरू हुआ, तो तेरे द्वारा अनेक रिश्तों को जोड़ने के लिए परमेश्वर की आत्मा तुझे आने वाला दिनों में इस्तेमाल करने जा रहा है। बहुत सारे पति पत्नी के रिलेशन को आज परमेश्वर की आत्मा सुधारने जा रहा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर तुझ पर तरस खाकर तुझे परमेश्वर की नित्यता के लिए तैयार करने के लिए कुछ पति पत्नियों को परमेश्वर की आत्मा फिर से जोड़ने जा रहा है। आज कितना लोगों को विश्वास है मेरा परमेश्वर मेरे लिए जगह पर उतर चुका है। कोई बोला रहेगा तू मेंटल है, पर प्रभु तेरी अवस्था को बदलकर एक अभिषेक तेरा सिर के ऊपर मंडरा रहा है। अगर विश्वास कर, ताकि वो मंडराने वाले अभिषेक का तेल आज तेरे सर के ऊपर दिया होने दे, यीशु मसीह के नाम से। जोड़ने के लिए आत्मा उतर चुका है, तुझे बंधन से बाहर निकालने के लिए। वडवली पूजा रो आज पिता का सामने। परमेश्वर की आत्मा तेरे चारों तरफ मंडरा रहा है, क्योंकि आज बंधन से तुझे बाहर निकालने के लिए उसकी आत्मा तेरे करीब आ चुका है। विश्वास कर। आर यू इन फास्टिंग? फास्टिंग कितना दिन हुआ? 1 तारीख से प्रार्थना कर। तेरे आखिरी का दिन में एक भयानक अभिषेक प्रभु तेरे सर के ऊपर डालेगा, बिकॉज यू हैव टू यूज बाय गॉड फॉर द किंगडम ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर के राज्य के लिए एक अभिषेक प्रभु तुझे करना चाहता है। मैं समय नहीं बोल सकता, परंतु यदि तू प्रार्थना कर रहा है, तेरी प्रार्थना में उतर कर आने वाली अभिषेक, हाँ, I'll tell you afterwards, बट एक ही चीज आज सोच, फास्टिंग कर रहा है ना, परमेश्वर उसकी महिमा के लिए प्रभु तुझे इस्तेमाल करना चाहता है। बाद में प्रार्थना होने के बाद मेरे पास आना, अभी मैं इसको क्लियर नहीं कर सकता। ओके? प्रभु का काम हो चुका है। विश्वास करना, विश्वास कर।
तेरा बंधन को प्रभु तोड़ रहा है, विश्वास कर। कितना लोग विश्वास करते, मेरा बंधन को तोड़ रहा है, मेरे रिश्ता को जोड़ रहे हैं, कर विश्वास, ताकि प्रभु की आंख तेरे ऊपर होने दे आज। रिबाना बल शमथना गडगरेगा सिया प्रौढ़ रगने गडगल शमथना हमदल कमने गडगल प्रौढ़ा रगने गडगरेगा सिया। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, रमा से प्रभु की आत्मा बात कर रहा है। हे बेटी, परमेश्वर तेरे हाथों में। रिबाना बल शमथना गडगरेगा सिया। परमेश्वर तेरे हाथों में एक बहुत भयानक तलवार को सौंपना चाहता है। परमेश्वर तेरे हाथों में एक बहुत बड़ा तलवार, सुसमाचार की एक बहुत बड़ा तलवार, ये छोटा उम्र से परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपना चाहता है। परंतु ऐसी बहुत पाप तेरे सामने आकर खड़ा हुआ है, उससे बाहर निकलने के लिए तुझे हो नहीं रहा। परंतु आज परमेश्वर की आत्मा तेरे ऊपर उतर चुका है, क्योंकि तलवार चलाने के लिए तेरा समय आ चुका है। रिबाना बल शमथना गडगरेगा सिया उड़ाबा रेगना गडगल शमथना। इतना सालों से पाप में जिया हुआ है विश्वासी है, अभिषेक तेरे ऊपर गिरने का समय परमेश्वर ने आज लिख चुका है। बंधन टूटने दे, जकड़ा हुआ लोग आज मुक्ति प्राप्त करने दे। परमेश्वर रिश्तों को जोड़ने जा रहा है। यीशु ही जीवित प्रभु है, यीशु ही जीवित प्रभु है। और यदि आज तू विश्वास करती है, तू जो प्रॉब्लम लेके इधर आई है, दरवाजे से तू मुक्ति पाकर जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आत्मा उतर चुका है, विश्वास कर। वो आत्मा मुझे आज मोक्ष देने के लिए, वो आत्मा मेरे लिए आज कार्य करने जा रहा है। रिश्तों को जोड़ना, तेरी बीमारी को तोड़ना, तुझे शैतान ने बांध कर रखा है, वह जंजीरों को तोड़ना। अभिषेक आत्मा उतर चुका है। आत्मा आ चुका है, आत्मा आ चुका है तुझे स्पर्श करने के लिए। एक बहुत बड़ा कामों को देखने के लिए परमेश्वर कुछ विश्वासियों का जीवनों में काम करना जा रहा है। बहुत बड़ा चीज तू आज देखने वाला है आत्मा में। कुछ लोगों को परमेश्वर सपना का द्वारा कुछ विश्वासियों से आज से प्रभु बात करना शुरू करेगा।
प्रभु का समय आ चुका है। मुझे बोलने के लिए बहुत कुछ है, परंतु किन किन एरियाज में, किन किन जगह में शैतान हमारी आत्मिक आंखों को बंद करता है, किस एरिया में है? 4-5 एरिया। हमारा शादी का विषय में, हमारा पीढ़ी का विषय में। परंतु एक ही चीज जो प्रभु ने मेरे दिल को आज भयानक रीति से छुआ, वो एक चीज आज पढ़ाकर आज की इस शुश्रूषा को मैं आज समाप्त करना चाहता हूं। केवल एक चीज, किस एरिया में परमेश्वर की आत्मा कार्य करना, शैतान की आत्मा किस जगह पर हमें एक अंधापन में लेकर जाएगा, आज उस बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोग तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए हम जल्द से पढ़ेंगे यूहन्ना का किताब 9 अध्याय, उसका पहला। यूहन्ना का किताब 9 उसका पहला। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। बस, जाते हुए, ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ उस एक भाग को आज मैं छूकर जाना चाहता हूं। यीशु मसीह जाते हुए एक मनुष्य को देखा, एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, जो जन्म से अंधा था। पर आज शायद प्रभु कुछ अलग लेवल में लेकर जाएगा। मतलब हमारी आत्मिक अंधता, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? हमारी आत्मिक अंधता हमारा परिवार से शुरू होता है। कहां से? एक बच्चा एक परिवार में जब जन्म लेता है, बहुत सारे लोग कुछ कुछ कमेंट करना शुरू होता है। क्या ये हमारा गांव की है लड़की, हे आमच्या गावातली आहे, आमची धर्माची आहे, आणि आमचं, बोला तुम्ही बोला, आमचं लावा सगळीकडे। एक बच्चा जब जन्म होना पेट में, उसका गर्भ होने के समय पे हम बहुत सारा चीज, हम भाषा देखते हैं, हम गांव देखते हैं। गांव तो सब लोग देखते हैं कि नहीं? ही कोणता गावाची आहे, ही मद्रासी आहे, सातारी वाली, कोल्हापुरी, सोलापुरी, ये चीज हम देखते हैं। ये जड़ का जन्म, किसका जन्म? परंतु मेरा परमेश्वर, जब लोग, तू इस ऐसा भाषा बोलने वाला है, तू ऐसा गांव का है, तू ऐसा गांव का है, ऐसा तू लोग तेरे विषय में बोलने का समय में, मेरा परमेश्वर गांव भाषा कुछ नहीं देखता, परंतु मेरा परमेश्वर देखता है क्या तेरा पुनर्जन्म हो चुका है क्या। ये गांव भाषा, धर्म, ये सब हम इंसान लोग सोचते कि नहीं? अय्या असा एक बाळ यांच्या घरी क्या हो गया, काय जन्मला, अरे बापरे, त्या लोकांना किती छान पोरगी भेटला, आणि आमच्या काय आमची क्या बोलते हैं, बहू को क्या बोलते मराठी में? आमची सुनबाई, काली पीली नीली टूली। पर मेरा परमेश्वर काला नीला पीला नो, परमेश्वर ये देखता है तू बपतिस्मा लेकर, तू मरा हुआ अवस्था से तेरा पुनर्जन्म हुआ है क्या, ये परमेश्वर देखता है।
और दूसरा चीज, तेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है क्या, यह प्रभु देखता है। तो मैंने शुरुआत में बोला, हमने यूहन्ना 9 का पहला पढ़ा, यीशु मसीह जा रहा था और यीशु मसीह ने देखा वो जन्म से क्या है। आज मेरा यीशु मसीह यहां से चल रहा है, एक एक विश्वासियों का बीच में चल रहा है और यीशु मसीह बोल रहा है, तो बपतिस्मा लेने के बाद तूने नया जन्म तो लिया, परंतु अभी भी तू क्या है, क्या है, जोर से। जन्म से क्या है, जोर से। अबे मैं विश्वास करता हूं यहां पर बैठा हुआ हर एक लोग बपतिस्मा लेकर एक नया जीवन को प्राप्त किया, मतलब पुनर्जन्म यीशु मसीह में हमारा हो चुका है, इसलिए हम लोगों ने बपतिस्मा लिया। परंतु यीशु मसीह इस मंडली के अंदर चलने का समय यीशु मसीह देख रहा है, तूने बपतिस्मा लिया जरूर। एक एक लोग अपना बपतिस्मा का साल को याद करके गिनो, लेकिन प्रभु बोल रहा है, यीशु बोल रहे, तू अंधा हो चुका है। जब तेरा पुनर्जन्म हुआ यीशु मसीह में, तू अभी भी अंधा है, इसलिए तू मेरी दर्शन को नहीं देख पा रही। तू मेरी आत्मा का कामों को देखने के लिए, तेरा आंख, आत्मिक आंख अंधा होने के कारण, एक अंधा को कुछ दिखेगा क्या, दिखेगा। परंतु तू बपतिस्मा लेके अभी भी तेरी अंधा अवस्था नहीं निकला बोलकर मेरी महिमा को, मेरी आत्मा की अभिषेक को, मेरी महिमा को, मेरी तेजस को, मेरी प्रकाश को देखने के लिए किसी लोगों को नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है कि नहीं। परंतु आज प्रभु तेरी अंधापन को दूर करने जा रहा है, ताकि शैतान यहां बैठकर एक एक व्यक्तियों का नाम चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, इसको मैंने पाप में अंधा कर दिया, इसको मैंने प्रभु की बुलाहट में अंधा कर दिया, इसको मैं ये चीज में अंधा किया, मैंने व्यवस्था में इसको अंधा किया, व्यवस्था पढ़ने के लिए मैंने इसको नहीं दिया, अंधा किया। उसका बाजू में बैठकर आज परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, मैं शक्ति से कुछ लोगों के ऊपर उतरने जा रहा हूं, क्योंकि बपतिस्मा लेकर पुनर्जन्म हुआ हे विश्वासी है, तेरी अंधापन को दूर करने के लिए परमेश्वर की आत्मा अधिक शक्ति से तेरे ऊपर आज उतरने जा रहा है। Praise the Lord। मतलब जन्म से अंधा बोलेगा तो बाहर, अभी मैं आत्मिक विषय नहीं बोल रहा, बाहर से जन्म से अंधा बोलेगा तो वो जब अपने घर में पैदा हुआ तब से वो क्या है, क्या है। और एक व्यक्ति का चरित्र, ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति का चरित्र असल में कहां से तैयार होता है, मतलब कैरेक्टर, हिंदी में कैरेक्टर, हाँ, कैरेक्टर, एक व्यक्ति का स्वभाव उसका कहां से तैयार होता है। हाँ बोलो बोलो, कोई तो बोला, परिवार से। कल मैंने एक प्रभु की एक बेटी को मैंने कल दोपहर को कॉल किया, परमेश्वर कुछ दिनों से मुझे उनका विषय में प्रार्थना में प्रकट करता, मैंने उनको एक चीज मैंने फोन करके बोला, प्रभु ने मुझे आपका विषय में कुछ बातें मुझे प्रभु ने प्रकट किया। तुम्हारा परिवार में एक बेवड़ा है, क्या है, एक क्या है, परमेश्वर का वचन में लिखा है, पति का सिर उसका कौन है, सॉरी पति का बोल रहा हूं, पत्नी का सिर कौन है, जोर से, पत्नी बोलो, मेरा सिर कौन है, क्या है,
पति, पर तेरा सिर ही बेवड़ा है। क्या है? बोलिए। जब तेरा सिर बेवड़ा है तो तुझे लगता है क्या परमेश्वर का स्वभाव तेरा परिवार से उठना शुरू होगा? बोलिए। अगर तेरा परिवार में तेरा सिर परमेश्वर का स्वभाव आएगा बाहर। मैं पिछला कुछ महीना पहले इधर, आपको ये चपटा समोसा आपको मालूम है? मालूम है चपटा समोसा? ये इधर आपने बोला जादव कॉलोनी का इधर, उधर से मैं गाड़ी लेकर जा रहा था मेरा कार से। एक विश्वासी चाय टपरी में बैठ के अच्छों के मुझे गाड़ी उठाने का ताकत नहीं तो गाड़ी सर पर डाला होता। लगता है क्या प्रभु का स्वभाव वो परिवार से उठेगा? आप लोग बोलो। मतलब तो स्वभाव शुरू होता है कहां से? परिवार से। और जब हम नया जन्म लेते हैं तो हमारा स्वभाव किसका जैसा होना चाहिए? मैंने कल उस परमेश्वर की बेटी को मैंने कॉल किया, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, तेरा पति तो पी के घूम रहा है, परंतु प्रभु तेरे हाथ में कुछ चीज को सौंपने के लिए मन लगा रहा है इन दिनों में, परंतु बंधन तेरे अंदर फंसते जा रहा है। इसलिए प्रभु ने मुझे एक चीज प्रकट हुआ, जब सब लोग सोने का समय में तुझे जागकर तेरा परिवार के लिए, तेरा हर बातों के लिए तुझे प्रार्थना करना है। तो मैंने उसको पूछा क्या आप मेरा शब्दों को मानने के लिए तैयार है? कि उन्होंने बोला हाँ, मैं आपका शब्दों को मानेगा जो प्रभु ने आपको प्रकट किया। मैंने एक ही चीज बोला, तेरा पति बेवड़ा होने के कारण उसका अंदर से व्यावर होने वाला बंधन तेरे दोनों बच्चों के ऊपर अभी काम कर रहा है। मैंने एक चीज में बोला, परमेश्वर तेरे द्वारा तेरे पीढ़ी को आशीष करना चाहता है, परंतु तेरा सिर क्या है? क्या है? बेवड़ा। उसको रोने के लिए हो रहा है, उसका आवाज से मैं पहचान पा रहा हूं। मैंने एक ही चीज बोला, तेरे परिवार की चरित्र को बदलने के लिए परमेश्वर एक प्रार्थना तेरे अंदर गहराई से डालना चाहता है। इसलिए मैं तेरा प्रार्थना को प्रभु की उस नियंत्रण के द्वारा, प्रभु की योजना के द्वारा तुझे आज से रात में प्रार्थना करना होगा। जब सब लोग सोते हैं तुझे जागकर प्रार्थना करना होगा, और जैसा तू प्रार्थना करना शुरू होगा, प्रभु तेरे परिवार की बंधनों को तोड़कर तुझे, तेरी पीढ़ी को प्रभु अपनी सेवा के लिए आने वाले दिनों में खड़ा करने जा रहा है। Praise the Lord. तो एक अंधापन रहने के कारण हम प्रभु के कुछ बातों को हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि यीशु में हमने जन्म लिया, फिर भी यीशु हमारे बीच में चल रहा है। और यीशु क्या बोल रहा है? तुम क्रिस्तिया में जब से जन्म लिया तब से क्या है? क्या है? अंधा है। अन्य भाषा भयानक, वचन का मेमोरी भयानक, परंतु प्रभु क्या बोल रहे? तू क्या है? जोर से। परंतु परमेश्वर उस अंधापन को आज व्यक्तियों का अंदर से दूर करने के लिए कौन यहां पर आ चुका है? आत्मा आ चुका है। प्रभु एक चीज बोलेगा, उठ और क्या हो? उठ और क्या हो? बोलो जोर से। प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश, हाँ,
प्रकाश को देखने के लिए परमेश्वर तेरी आत्मिक अंधता को उसकी आत्मा का द्वारा तू आज से आत्मा में देखना शुरू होगा। रमा तू प्रार्थना कर। परमेश्वर बहुत सारा पापी लोगों को तेरे द्वारा छुड़ाने के लिए एक मन रख चुका है, इसलिए वचन का तलवार परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपने जा रहा है। प्रकाश को देखने के लिए, क्योंकि एक चीज है, परमेश्वर का वचन कहता है हमारा आंख ही हमारा पूरा शरीर को प्रकाशमय करता है, परंतु जन्म से मतलब प्रभु में जन्म से अंधापन होने के कारण व्यक्तियों की परिवारों में परमेश्वर का स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा, क्योंकि अभी भी पाप की बातें हमें मार रहा है। बहुत सारे जवानों के अंदर पाप से बाहर आने के लिए नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी माता पिता भयानक पाप में है। कल मैंने एक लड़का को मैंने समझाया, मैं उसका नाम नहीं बोलना चाहता हूं। मैंने उसको बोला तेरा मम्मी पापा प्रभु का सामने पाप कर रहे, तेरा मां को सुधरना थोड़ा प्रॉब्लम है, परंतु तू प्रभु में स्थिरता के साथ खड़ा हो। और तेरी मम्मी उस एरिया में बाल खोलकर मुंडी हिलाने तक तू जरा रुक के बैठ। कितना लोगों को समझा मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं उसको बोला शांत रहे और प्रभु के लिए वेट कर। बहुत सारे बच्चे अपने मां बाप के पाप को जान रहा है, परंतु बोलने के लिए डर लग रहा है उनको। परंतु परमेश्वर ऐसी बच्चों को परमेश्वर का शब्द बनने के लिए, कुछ इस मिनिस्ट्री का बच्चों को, उनके होठों को परमेश्वर अभिषेक करने जा रहा है। आत्मिक अंधापन के कारण हमारा बंधन, हमारा स्थान, घाव या जो कुछ बातें हमारा परिवार में नहीं सही से ना होने के कारण हमारे आत्मिक अंधता प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, समय बढ़ते जा रहा है और परमेश्वर की आगमन बहुत निकट हो चुका है। और कुछ लोग सच में आत्मा में परमेश्वर की सेनाओं को, उनकी आत्मा, उनकी आंख अंधा ना होने के कारण प्रति चलते फिरते समय वो लोग देख रहे आत्मा में कि परमेश्वर की सेना उनका साथ साथ चल रहे। प्रार्थना एक सेना है। मैं बाइबल कॉलेज में रहने का समय एक दास वहां पे प्रचार करने के लिए आया, एक श्रेष्ठ दास है। उसने कहा मैं मेरी कलीसिया से प्रभु की नियोजन होने के कारण मैंने 2 स्त्रियों को ओडिशा में सेवा करने के लिए मैंने भेजा। क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए। और उन दोनों स्त्रियों को हिंदी केवल थोड़ा थोड़ा मालूम है, ज्यादा नहीं मालूम, क्योंकि वो लोग मलयाली लोग हैं। लेकिन प्रभु का एक योजना होने के कारण, उसको थोड़ा साइड में लेके जा, प्रभु का एक अभिषेक, एक योजना होने के कारण मैंने प्रार्थना करके उन दोनों स्त्रियों को ओडिशा में सेवा करने के लिए भेजा। और वो स्त्री लोग ओडिशा में एक छोटा चौल में, एक झोपड़ी टाइप जगह में स्त्री लोग मिलकर रेंट पे घर लेकर वो लोग आराधना प्रार्थना शुरू किया और दिन का समय पूरा अलग अलग जगहों में जाकर सुसमाचार फैलना शुरू हुआ।
और वो स्त्री लोग सुसमाचार भयानक शक्ति से दे रहे, उनको ज्यादा हिंदी मालूम नहीं, टूटा फूटा हिंदी है तो भी यीशु ये शब्द क्लियर उनको बोलने के लिए आता है। क्या शब्द? उसका नाम में ही चंगाई है। डिटेल बोलने का जरूरत नहीं, एक जगह पे खड़ा रह के यीशु तो तू बोलना शुरू कर, फिर देख उस जगह से कैसा महिमा प्रकट होना शुरू होता है। वो स्त्री लोगों का टूटा फूटा हिंदी, पर यीशु ये चीज वो लोग बोलना शुरू हुआ। बहुत सारे पॉलिटिक्स लोग, उनको मारने के लिए एक गुंडा लोग का टीम को सुपारी दिया। क्या दिया? कोटेशन दिया, इनको खत्म करना है, क्योंकि बहुत सारा लोग यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं। ये औरत लोग रात में सोने का समय में ये लोग तलवार चाकू लेकर इनको मारने के लिए कोशिश कर रहे, लेकिन ये लोग दरवाजा का पीछे से एक खिड़की है और वो लोग, बहुत सारा लोग है, ये स्त्री लोग कितना है केवल, ये लोग तलवार लेके उनको काटने के लिए खिड़की से छुप के देख रहे हैं। पर उन्होंने क्या देखा मालूम? 24 सेना लोग बंदूक लेकर खड़े, ये लड़की का चारों तरफ, ये दोनों स्त्रियों के चारों तरफ। इन्होंने जाके उस पॉलिटिक लीडर जिन्होंने इसको कोटेशन दिया, उसका पास भाग कर गया रातों रात, उसको बुलाया, तूने हम लोगों को उल्लू बनाया। ये दो स्त्री लोग उनका ऊपर तलक पहुंचे, मंत्री मिलिट्री लोगों से उनका पहुंचे, देख बंदूक लेके सेना लोग उनके चारों तरफ रुके, तूने हम लोगों को उल्लू बनाया। उसने बोला ऐसा नहीं, वो स्त्री लोग कितना हफ्तों से अकेले रह रहे, हाँ तू चल हमारा साथ। ये गुंडाओं का साथ वो पॉलिटिक्स का उस आदमी भी गया, और उसी ने भी देखा कितना लोग खड़े, 24 लोग बंदूक के साथ। ये लोग तुरंत दूसरा दिन सुबह दौड़ दौड़ के ये लोग सब लोग घुस के वो स्त्रियों के पास आके बोला, कल ये 24 लोग था बंदूक का साथ, वो लोग कहां पर है? बोला कौन सा बंदूक? हमको बराबर हिंदी भी नहीं आता, हम लोग तो गरीब लोग हैं, हमारा पास कोई बॉडीगार्ड लोग नहीं है। नहीं, तेरे को कल तक का हम लोग समय दे रहे, उन 24 लोगों को अगर तूने नहीं लेकर आया, ये गांव से हम लोग तेरे को गेट आउट करेगा। उसने तुरंत उनके अभिषेक दास को बोला, दास ऐसा ऐसा ये लोग बोल कर गया, कोई सेना हमारा साथ नहीं था। वो दास उसको हंसकर बोलने लगा, कल रात को जब तुम लोग सो रहे थे, हम 24 लोग मिलकर केरला में बैठकर बंद कमरे में तुम दोनों के लिए प्रभु की आत्मा के अनुसार हम लोग मध्य से कर रहे थे, प्रार्थना किया केरला में। कितना लोग? 24 सेना लोग उनके अंदर। प्रार्थना की शक्ति भयानक तेजस है। मैंने बोला ना, कुछ लोगों की आत्मिक दर्शन को प्रभु अंधापन को खोलकर एक आत्मिक दर्शन डालने जा रहा है। तेरी प्रार्थना में तू एक बहुत बड़ी सेना को तेरी आंखों से तू देखना शुरू होगा। तेरा पीढ़ी के चारों तरफ परमेश्वर की एक सेनाओं को तू देखना शुरू होगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा तेरे लिए काम करने के लिए क्या हो चुका है? कर चुका है। ना कोई पाप, ना कोई बीमारी, ना कोई शैतानी जंजीरें तेरे ऊपर प्रभु डालने वाली प्रकाशन को देखने के लिए कोई भी आत्मिक अंधापन आज से विश्वास करने वाले हे विश्वासी है तेरे अंदर प्रभु डालने जा रहा है। कुछ स्त्रियों को परमेश्वर मन फिराने के लिए बोल रहा है, क्योंकि वचन में लिखा है एक बुद्धिमान स्त्री, आई थिंक प्रोवर्ब्स 14 राइट, 14 का 1, पढ़िए जल्दी।
हर बुद्धिमान स्त्री हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है हाँ और हर मूढ़ स्त्री बस अपना घर को ढा देती है। कुछ स्त्रियों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा भयानक शक्ति से आज से काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज तुझसे बातें कर कर प्रभु तुझे एक बहुत बड़ी बातों के लिए, तेरी परिवार को खड़ा करने के लिए परमेश्वर आज से कुछ स्त्रियों से भयानक रीति से बात करने जा रहा है। क्योंकि एक स्त्री के कारण परमेश्वर की बुलाहट तेरे बच्चों के ऊपर रहने के कारण, तेरा मूर्खता के कारण तेरा बच्चा आज प्रभु की सेवा में नहीं है। हे स्त्री, तेरे मूर्खता के कारण तेरा पति को परमेश्वर ने जो बुलाहट रखा, उस बुलाहट में खड़ा रहने के लिए नहीं हुआ, उसका जिम्मेदारी भी तू है। तेरा परिवार से परमेश्वर का सानिध्य हटने के कारण, हे स्त्री, तू ही वो कारण है। परंतु आज परमेश्वर अपनी आत्मा को तेरे ऊपर डालकर उस मूर्खता की अवस्था से तुझे बाहर निकालने के लिए परमेश्वर की आत्मा तेरा शरीर में आज से काम करना शुरू हो चुका है। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ही तेरी आत्मिक अंधता को खोलने के लिए आज से काम करेगा। टूटा हुआ परिवार को जोड़ने के लिए परमेश्वर की आत्मा, शैतान ने बांध कर रखा गया हुआ चेन को तोड़ने के लिए परमेश्वर की आत्मा, आज उस आत्मा का सामने जितना लोग समर्पण करने के लिए तैयार है, आज वो कोई लोग आज उस महान परमेश्वर का सानिध्य में खड़े हो जाएंगे। हो रिबाला बशम था ना